सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये अहंकार सबसे घातक बीमारी है। इस अहंकार से कोई विरला ही बच पाता है। जो भगवान का भक्त है वही इस अहंकार से बच पाता है, वरना तो ये बहुत बड़ा भयानक रोग है। सबसे घातक बीमारी है ये अहंकार। इस अहंकार से बच पाना सबके वश की बात नहीं होती है, क्योंकि हर चीज का इंसान को गुमान होता है। अगर हम बहुत सुंदर हैं तो भी हम बार बार आईना देखेंगे कि हम तो बहुत सुंदर हैं, तो हमारी सुंदरता का हमको घमंड हो जाता है। शरीर क्या, ये तो मिट्टी है, राख है। इसको एक न एक दिन जलना है, राख हो जाना है, खाक हो जाना है, या तो इसे दफना दिया जाएगा। ये बस शरीर का अंजाम, इस शरीर का अंत। तो हमने अपनी खूबसूरती पे, सुंदरता पे नाज नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। हमारी विद्या, हमने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्री है। हमें तो गीता, वेद, कुरान, पुराण सारे ग्रंथ आते हैं, सारे याद है, कंठस्थ हैं हमें। मेरे से विद्वान तो कोई है ही नहीं। ये एक ज्ञान का घमंड, ज्ञान का अभिमान कि मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत बढ़िया विचार करता हूँ, मेरे जैसा विचार कोई कर ही नहीं सकता है, और मैं वाहवाही का भूखा होता हूँ। जब कभी मेरी ड्यूटी लगती है ना स्टेज में, तो जब ड्यूटी खत्म होती तो हम पूछते हैं, महात्मा जी कैसे लगे आपको विचार। ये एक अहंकार, कहीं ना कहीं मन में सूक्ष्म अहंकार है कि मैंने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया विचार किया। तो इस अहंकार से बचना है। सूक्ष्म अहंकार का रोग बहुत खतरनाक होता है, और अहंकार से अगर बच गए तभी हम भक्त हैं। क्योंकि भक्त को मान, सम्मान, यश, कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती है। भक्त तो अमानी होते हैं, हनुमान जी की तरह। हनुमान अपने मान का हनन कर दिया। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया इसने कहा मैं बड़ा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी तपीश्वर को भी अभिमान हो गया, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अभिमान, अहंकार हो गया, और इस अहंकार ने पतन कर दिया। बड़े बड़े अभिमानी नानक गढ़ तले, सब गहराई पे, गर्त पे चले जाते हैं। तो अहंकार इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार ही हमारा विनाश करता है। हमारे धन का अभिमान, मेरे पास तो बहुत पैसा है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने महल बंगले हैं मेरे पास में। ये अहंकार, हम किसी गरीब से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। हमारे पास इतना पैसा, वाह जी वाह, तो बहुत करोड़पति आदमी है, हम तो अरबपति आदमी हैं। ये अभिमान, ये अहंकार। तो चाहे हमारे तन का हो अभिमान, मन का हो अभिमान, या धन का हो अभिमान, अहंकार से बचना ही भक्ति है। जो मिला है सब सेवा के लिए मिला है। निरंकार ने जो हमें दिया है, चाहे अच्छा तन दे दिया है, तन में ताकत दी है तो सेवा करना है। मन में हमारे मजबूती है, हमारा माइंड स्ट्रांग है, तो हमें सबके विश्वास को बढ़ाना है, निरंकार के साथ जोड़ना है, सबके विश्वास को पक्का करना है। और अगर दाता ने हमें धन दिया है तो धन से सबकी सेवा करना है। कोई गरीब है, लाचार है, परेशान है, उसकी सेवा करें। कुछ लेके हमने जाना नहीं है, ना तो तन लेके जाएंगे, ना ये मन जाने वाला है, ना धन जाने वाला है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। हमारी विद्या, ज्ञान, पढ़ाई, धन दौलत, प्रॉपर्टी, तन, शरीर सब यहीं रह जाएगा, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। जो मिला है सब सेवा के लिए है। निरंकार ने जो कुछ भी दिया है सब मानवता की सेवा के लिए दिया है। सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होती निष्काम दृष्टि सदगुरु के मन भाती है।
देश काल समय मुताबिक सदगुरु चलाते हैं, गुरु की आज्ञा सिरोधार कर गुरसिक चलते जाते हैं। मानव जग में गुरसिक पाता, दरगह में भी हो परवान, कहे अवतार के हर पल उसका रखवाला यह भगवान। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। बस सेवा करना है मानवता की, सबको सुख देना है, नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए, हरदम सबका हित सोचे, सबका भला हम करते जाएं। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। सेवा करें, सबको हंसाएं, कोई गिरा है उसको उठाएं, उसका हाथ पकड़ के उसको गले से लगाएं, उसे अपनापन दें, उसे प्यार दें, उसको आगे बढ़ाएं। किसी रोते के आंसू पोंछ लें, उसे हंसाएं। किसी को हंसाना भी इबादत से कम नहीं है। किसी रोते को हंसाना भी इबादत है। किसी के दुख दर्द को दूर कर देना यह भी इबादत है। अगर हमने दिन में किसी एक बंदे को हंसा दिया ना, तो निरंकार खुश। हमें जीवन मिला है लोगों को खुशियां बांटने के लिए, खुशियां बांटते रहें। बांटोगे खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। हम देखते हैं ना, हम जब किसी को फूल देते हैं तो फूल बांटने वाले हाथों में हमेशा खुशबू होती है। हम गुलाब का फूल अपने हाथ में ले किसी को देंगे ना, तो हमारे हाथ में खुशबू रह जाएगी। तो नेकी करने वाले हाथ बहुत सुंदर होते हैं, सेवा करने वाले हाथ बहुत सुंदर होते हैं, परोपकार करने वाले, परमार्थ करने वाले हाथ बहुत सुंदर होते हैं। जब हमारे कदम सेवा के लिए बढ़ते हैं, सत्संग के लिए बढ़ते हैं, परोपकार परमार्थ के लिए बढ़ते हैं ना, निरंकार बहुत खुश होता है। परमात्मा खुश तभी होता है जब हम अच्छे काम करते हैं। परमात्मा को भी प्राउड होता है, वाह हमारा बंदा सही काम कर रहा है, सही जा रहा है। लेकिन अगर हमने कहीं अभिमान कर दिया तो प्रभु को भाता ही नहीं है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी अहंकार हमें आ गया तो परमात्मा हमें पसंद नहीं करते हैं। अहंकारी मनुष्य को भगवान लाइक नहीं करते। और जहां पर ये अहंकार होता है ना, वहां ये निरंकार नहीं होता है। और जहां पर निरंकार प्रभु है वहां अहंकार नहीं होता है। तो जो निरंकारी होते हैं ना, उनके पास बिल्कुल अभिमान होते ही नहीं, विनम्र होते हैं। इस दुनिया के सबसे अच्छे सच्चे इंसान होते हैं निरंकारी महापुरुष। हम किसी भी निरंकारी संतों से मिले, बिल्कुल दंडवत प्रणाम धन निरंकार जी महापुरुषों, पैर में लेट जाते हैं। यानी अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। और भक्त जो होते हैं ना, सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ निरंकार है। हर काम का क्रेडिट भक्त अपने सदगुरु को देते हैं, निरंकार को देते हैं, और दास भावना में रहते हैं। दास का आह्वान कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। एक घास हमने देखा है ना, कि जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, लेकिन वो घास वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई है। इसलिए संत कहते हैं कि कितने भी ऊंचाई प्राप्त कर लो ना, पैर जमीन में रखो, ज्यादा उड़ो मत हवा में, क्योंकि आसमान में ठिकाने होते नहीं है, आना जमीन पे ही है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड अगर आ गया तो माफी मांगे प्रभु से, तो निरंकार मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो, प्रभु माफ कर दो। घमंड कभी भी नहीं रहना चाहिए, घमंड से हमें बचना चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अहंकार सबसे घातक बीमारी है। तो इससे बचने का उपाय है अपने आप को मिटा देना। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ता है, दफन होना पड़ता है। एक बीज, बीज भी हमें सिखाता है, कण कण से शिक्षा। तो एक दाना, एक बीज हमें सिखाता है, बीज ये सिखाता है कि जब तक मैं जमीन के अंदर जाऊंगा नहीं, जमीन के अंदर जाके सड़ूंगा नहीं, खुद को मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैं अंकुरित नहीं होऊंगा। ये शिक्षा मिलती है बीज से, कण कण से शिक्षा पूरी प्रकृति सिखाती है। तो हमें भी मिटना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा।
जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव भाव मनों में ना आना ही भक्ति है, कि मैं मेरी का भाव मन में नहीं आना चाहिए। शुक्र किए जा तू मालिक का शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। सदा राजा में राजी रहकर शुक्र मनाना भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह जाना ही भक्ति है। यही भक्ति है। हम अहंकार से बच गए तो भक्ति है। तो संत महात्मा हमें समझाते हैं, सत्संग में समझाते हैं, सद्गुरु हमें समझाते हैं कि कभी भी हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारे पद पोस्ट का अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि मैं तो किसी पोस्ट पे हूं। सतगुरु ने सारी पोस्ट सेवा के लिए दी है। सारा सिस्टम है, सेवा का सिस्टम है। सारा मैनेजमेंट जो है ना सदगुरु का, ये सब सेवा है। सदगुरु ने हमें हर चीज, कोई पद दिया है, पोस्ट दिया है, सिर्फ सेवा के वास्ते। उस पर अपना हक ना जमा लें, अपना अधिकार ना जमा लें, हम किसी पर रूल ना करें। सिर्फ सेवा, हम सेवक हैं, हमें सेवादार। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार, हम सारे सेवादार हैं। सब सदगुरु के सेवक हैं। चाहे वो वर्दी पहनता है तो भी, नहीं पहनता तो भी, सब सेवादार है। जो भी सुंदरंकारी मिशन में है सारे सेवादार हैं, सब संत सिपाही हैं। हम सब ने प्यार करना है, मिलजुल के रहना है, प्यार को बढ़ाना है। बस एक ही अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। बिल्कुल आगे बढ़ना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। और संत यही काम करते हैं, सबका भला करते हैं। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, पाले गुरु के पांच इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। गुरु निरंकार बहुत खुश होते हैं जब हम प्यार करते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं, सबको अपना बनाते हैं, सबको अपना लेते हैं। आओ जी आओ जी आओ जी, सबको अपना बनाते हैं। सारी दुनिया हमारी है, धरती पर बसने वाला हर इंसान हमारा है, सारे अपने हैं। भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन और एकत्व का। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा, एकत्व में सद्भाव। ठीक है, हम एक तो है, लेकिन सद्भावना होनी चाहिए, सुंदर भावना, अच्छी भावना, अच्छी सोच, अच्छी विचार, सबके भले की मंगलमय कामना, सबके लिए शुभ कामना। कर भला तो हो भला, कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। यही तो हमारा मिशन है, प्रेम का मिशन। सबसे प्यारा मिशन है हमारा संत निरंकारी मिशन। ऐसा मिशन कहीं नहीं है और ऐसा प्यार कहीं नहीं है। जो प्यार संत निरंकारी मिशन में मिलता है, जो हमारे संत प्यारे करते हैं ना, उतना प्यार कहीं मिलता ही नहीं है। हमारे घर परिवार फैमिली में वो प्यार नहीं मिलता है। तो संत माई बाप होते हैं, संत दया के सागर होते हैं। इसलिए हमें संतों का संग करना है, संतों से प्यार करना है, पूरी मानवता से प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। सब में परमात्मा बस रहा है, तेरा रूप है ये संसार। सब में मेरा प्रभु है, निरंकार है, मेरा सदगुरु विराजमान है। सबसे प्यार करना है, सबके लिए शुभकामना और अरदास करना है, मालिक सबकी बिगड़ी बना दो। अगर कोई किसी प्रकार से किसी के जीवन में तकलीफें दूर कर दो, तन मन धन के सारे सुख दो, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तो दास से ही अरदास प्रार्थना सबके लिए करता है कि सदगुरु माता जी सबका भला कर दो, सबके जीवन में खुशियां दो, सबके जीवन में खुशहाली आ जाए, सभी सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।